नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक एफएससी जॉब सेक्शन फायर सेफ्टी क्लासेस। दोस्तों देखिए, पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं कि देखिए यहां पर बीएड टेट जो 2011 का जो आंदोलन पिछले 11 साल से चल रहा था, देखिए इसमें जिस तरह के जिस तरह के संदेश ट्विटर पर आ रहे हैं, यूट्यूब कमेंट्स में आ रहे हैं कि देखिए तब तक मैं उन सारे संदेशों को पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ चीजें आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो देखिए कहीं न कहीं कोई रास्ता खोजा जाता है। ठीक है, मान लिया देखिए इसमें सभी दोषी हैं कहीं न कहीं कि ये पिछले 11 साल से नियुक्तियां नहीं हुई, ये पूरी भर्ती लंबित रही। ठीक है, कहीं न कहीं इसको अटका के रखा गया। देखिए ये सारी चीजें आप जानते हैं, किसने क्या किया, कैसे किया, वो सब चीजें अपनी जगह पर हैं और वो किया है तो अभ्यर्थियों के साथ गलत किया है। तो यहाँ पर देखिए अब जब कोई रास्ता नहीं है तो कहीं न कहीं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव इस पूरे बीएड टेट 2011 का लगातार समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक उम्मीद की किरण फिर नजर आई है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने किया, अगर जिस तरह से अभ्यर्थी अटक गए पूरे 5 साल, और देखिए अभी तक कमेटी की रिपोर्ट भी जाहिर नहीं की। मैं देखिए इस पूरे वीडियो में आपसे स्पष्ट ये कहूंगा कि मैं सिर्फ अभ्यर्थियों की भले की बात करना चाहता हूं, अभ्यर्थियों के हित की बात करना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी की बात करना नहीं चाहता। ठीक है, यहां पर देखिए एन केन प्रकारण कैसे भी करके यहां पर नियुक्ति चाहिए, और जो कि नियुक्ति इसलिए चाहिए कि वो सारा मामला जायज है। कहीं ना कहीं अभ्यर्थी देखिए यहां पर लगातार परेशान रहे हैं और उनको नियुक्ति चाहिए, तो कहीं ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। अगर रास्ता नहीं निकालेंगे तो कहीं अगर बीच मझधार में आप फंस जाएं तो देखिए वहां से निकलने के लिए कोई तरीका आपको चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब आपको सपोर्ट मिल रही है, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अब ये पूरा मामला जिस तरह से पिछले काफी लंबे समय से चल रहा है, 11 साल से चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर किस किस तरह की सपोर्ट अभ्यर्थियों को मिली, किस किस तरह की सपोर्ट हम लोगों को मिली, कहाँ हमारे साथ कौन आके खड़ा हुआ, किसने हमारी टांग खींची, किसने इस पूरे मामले को अटकाया, किसने इस मामले को आगे गति देने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें अब तक का पूरा 11 साल का एनालिसिस करूं तो देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है। तो उस उम्मीद की किरण को देखिए यहाँ पर जलने दिया जाए। अगर फिर से कोई तकलीफ आती है, फिर से कोई इस तरह की चालबाजी होती है, कोई धोखेबाजी होती है, तो देखिए ये यूथ है, इस यूथ को समय नहीं लगता कि देखिए प्रदेश की जो हवा अब तक चल रही थी उस हवा को बदलने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता, एक छोटा सा समय लगता है कि जिसके साथ अगर युवा साथी खड़े हो जाएं, और उसमें भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है, पहले भी सबसे बड़ा मुद्दा था। और जिसने बेरोजगारी को मिटाने की कोशिश की, जिसने बेरोजगारों का साथ दिया, बेरोजगारों के साथ आके खड़ा हुआ और सही में उस बेरोजगारी को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की, तो समझ लीजिए कि वही सच्चा शासक हो सकता है किसी भी प्रदेश का। तो सच्चा शासक वही होगा जो देखिए नीतियों के आधार पर बेरोजगारी मिटाए। अभी तक जितनी पेंडिंग भर्तियां काफी लंबे समय से चली आ रही, काफी भर्तियां चली आ रही हैं, लेकिन बीएड टेट 2011 पिछले 11 साल से चला आ रहा है, तीनों सरकारों के बीच चला आ रहा है। तीनों सरकारों के बीच चला रहा, मैं किसी कोई पैरवी नहीं करूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ये बात सच है कि आपका जो चुनावी घोषणा पत्र है, उस चुनावी घोषणा पत्र में ये सारी चीजें होनी चाहिए कि जी हम इनको नियुक्ति देंगे। उसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है, उसी के लिए सारा प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके इस पूरे जो मामला जो अटका पड़ा है, इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए, कैसे भी करके इस मामले को निपटाया जाए और आप सभी लोगों को नियुक्ति मिले। तो उसके लिए आप देखिए थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टिकोण रख के आगे बढ़िए। मैं सिर्फ यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारा सपोर्ट किया, बहुत सारा वीडियो संदेश बनाया है, और देखिए मैं सिर्फ उनकी बात करता हूं, उन अभ्यर्थियों की बात करता हूं जो सच में परेशान हैं, जिनको वाकई में नौकरी चाहिए। उनके घर की हालत आप देखोगे तो बहुत ही खराब स्थिति है कि जब आपके पास जीवन यापन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन बहुत कम पैसा भी नहीं है, इस तरह के लोग भी हैं, तो आप सोचिए कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। तो देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण रख के थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, सब्र का फल मीठा होता है। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता,
और डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। तो दोस्त, ये जो डूबते को तिनके का सहारा जो मिल रहा है ना, उस तिनके को पकड़कर आप चलिए, समंदर अपने आप पार हो जाएगा, लेकिन सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। तो थोड़ा धैर्य रखें, सभी साथी एकजुट होकर काम करें, संगठन के साथ काम करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संदेश जन जन तक शेयर करें। फिर आता हूं एक अपडेट के साथ, भर्ती विज्ञापन के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, विश्लेषण के साथ भी आऊंगा, और मैंने बीएड 2011 का कहीं न कहीं विश्लेषण करने की कोशिश की है, और वो भी अभ्यर्थियों के हित में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।